बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैम्पियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैम्पियंस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 12 न्यू फिजिक्स। लेक्चर नंबर 1 हमारा है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। इसमें हम डिफाइन करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की, कंसेप्ट देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मीन पोजीशन और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, वाइब्रेशन में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड देखेंगे, उसकी डिफाइन फ्रीक्वेंसी साथ का रिलेशन क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, साथ में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, साथ में इसके हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मूव रिपीटेडली एट फिक्स पोजीशन। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिपीटेडली क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन के गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। दिस रिपीटेड मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस रिपीटेड मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अर्थ की हमारे पास मोशन है सूर्य के गिर्द, या चांद की मोशन है अर्थ के गिर्द, वाटर वेव जो पैदा हो रही हैं, साउंड वेव्स है हमारे पास, झूले की मोशन है, ट्यूनिंग फॉक्स हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, गिटार और वोलन है। These are the examples of periodic motion because they repeat after equal interval of times. अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ क्या करती है, एक्ट करती है। When an object is displaced from its equilibrium, a restoring force pulls it back. जब एक ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से खींचा जाता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी तरफ वापस खींच लेती है। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास, पेंडुलम है, या वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स है। अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position that repeats itself after equal interval of time. Oscillatory motion किसी भी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन होती है जो कि अपनी मीन पोजीशन के लिए क्या करता है, खास टाइम इंटरवल के साथ आगे पीछे मूव कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, किसके गिर्द होगी, मीन पोजीशन गिर्द होगी, यानी कि उसको पीरियाडिक मोशन कहेंगे हम। खास इंटरवल की बात कर रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स को क्या करती है, वापस लेकर आती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। मूव अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के लिए क्या करता है, वो मूव करता है। स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों ही तरफ से हो सकती हैं। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स हमारे पास, वो भी ऑसिलेशन पैदा करते हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम इन अ सॉलिड कंटिन्यूसली वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, तभी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। झूले की बात करें, एक झूला है, मूव रिपीटेडली अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हवा के मॉलिक्यूल हैं, वो भी क्या करते हैं, जब हवा के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो भी क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। गिटार एंड वोयलन प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन। विंग्स और बर्ड, एक परिंदे के जो पर हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहले हमारे पास है मीन पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। द पोजीशन वेयर द बॉडी नेचुरली कम टू रेस्ट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो वाली पोजीशन, वो वाली जगह जहाँ पर एक बॉडी कुदरती तौर पर रेस्ट में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, टेंशन एनर्जी मिनिमम होती है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। जब एक बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी तरफ क्या करती है, वापस लेकर आती है उसकी मीन पोजीशन की तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। एग्जांपल की बात करें, स्प्रिंग फॉलोज द हुक्स लॉ। स्प्रिंग क्या करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। जब हम क्या करते हैं, उसको फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करवाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले आती है। एफ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब करते हैं इंपोर्टेंट टर्म की बात जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या ओसिलेटरी मोशन के अंदर होती हैं। तो पहले बात करते हैं वाइब्रेशन की, जिसे हम वन साइकिल भी कहेंगे।
वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन जो होगी उसे क्या बोलेंगे, वन वाइब्रेशन बोलेंगे। पेंडुलम की अगर बात करें, जब एक उस बॉब को हम ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे या बी से ए की तरफ लेकर जाएंगे इन अ कंप्लीट वन वाइब्रेशन, तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। मीन पोजीशन से लेकर किसी भी उस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को शो करते हैं ए के साथ या एक्स नॉट के साथ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसका होगा वो एम्पलीट्यूड। पेंडुलम की अगर बात करें तो ओ से ए तक या ओ से बी तक उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये। लार्जर एम्पलीट्यूड मीन ग्रेटर एनर्जी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। टाइम पीरियड की बात करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जो टाइम चाहिए होता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। और अगर एंगुलर की बात करें तो टी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। वो वाली वाइब्रेशन जो 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज। फार्मूला हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा बन रहा होगा, थीटा के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करेगी 1 सेकंड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। तो मेगा किसके बराबर हो गया, 2 पाई ओवर टी। तो मेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ऐसे यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इसकी डिमेंशन की भी याद रख लें, वो होती है पर सेकंड या पर यूनिट टाइम होती है। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने पढ़े हैं, हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल माइनस के ऑफ एक्स। टाइम पीरियड इज इक्वल 1/f, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई ओवर टी, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एफ। ब्रेन टीजर हमारे पास इधर पूछा गया है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम इज ए देन द डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। अगर एम्पलीट्यूड पेंडुलम का ए हो तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक वाइब्रेशन के जरिए। तो डिस्टेंस वो कवर करेगा 4a, यानी कि 4 टाइम पहले गया सेंटर से लेकर हम पीछे लेकर आ रहे हैं, फिर वो सेंटर तक गया दूसरा, फिर पॉइंट बी तक गया और वापस ए पर आएगा, तब तब वो 4a हो जाएगा। A fish attached to a spring makes 10 वाइब्रेशन 20 सेकंड। एक मछली स्प्रिंग से अटैच की गई है, वो 10 वाइब्रेशन करती है 20 सेकंड के अंदर। तो बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और टाइम पीरियड कितना होगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, 10। टाइम कितना लगा उसको, 20 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, तो 0.5 हर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना लगेगा, एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए वो कितना होगा, 1/0.5। फ्रीक्वेंसी 0.5 है, टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया है इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑसिलेशन मोशन अकर अबाउट मीन पोजीशन, उसका आंसर क्या होगा, बी वाला। दूसरा एमसीक्यू ऐसे ऑन फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला। तीसरा एमसीक्यू एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, मीन पोजीशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, और हुक्स लॉ क्या होता है।